नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको कुमाऊं राइफल से संबंधित सारे तथ्य बताए थे। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है, इसमें हम बात करेंगे गढ़वाल राइफल्स की। गढ़वाल राइफल की, ठीक। अगर बात की जाए गढ़वाल राइफल की, तो सबसे पहले बात की जाती है 1839 की, है ना। 1839 में चल रहा था आपका आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक। मतलब जो आंग्ल मतलब जो अंग्रेज से, ब्रिटिशर से जो और अफगान से, उनके बीच युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो ये होता है आपका पहला फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध। कब? 1839 में। तो इस युद्ध में क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं, है ना, ब्रिटिशर्स होते हैं, जो उनकी हार हो जाती है। तो फिर उनकी जो ब्रिटिशर्स होते हैं, उनकी फौज में थे एक गढ़वाली सैनिक, जिनका नाम क्या था? बलभद्र सिंह नेगी, ठीक है। ये पहला युद्ध था 1839 में। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो सेना थी, उनमें थे एक गढ़वाली सैनिक, जिनका नाम था बलभद्र सिंह नेगी, ठीक। तो बलभद्र सिंह नेगी इस युद्ध के बाद अंग्रेजों से कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, अफगानिस्तान को कैसे हराना है, इस विषय में मैं सारी जानकारियां आप लोगों को बताऊंगा। मतलब मैं वहां पे जाके सब चीजें देखूंगा कि अफगानिस्तान को युद्ध में हराना कैसे है, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 में। 1878 में जो सेकंड आपका आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस युद्ध को कौन जीतता है? तो इस युद्ध को जीत जाते हैं जो ब्रिटिश वाले होते हैं, जो आंग्ल अंग्रेज होते हैं, वो इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है। और इस युद्ध का जो जीत का जो मुख्य रूप से श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? वो जाता है जो गढ़वाली सैनिक थे बलभद्र सिंह नेगी को। किसको? बलभद्र सिंह नेगी जी को, ठीक है। तो ये बलभद्र सिंह नेगी वही व्यक्ति हैं या वही वीर सैनिक हैं जिनकी क्या होगा, जिनके अगर बात की जाए हम गढ़वाल राइफल की स्थापना की, तो बलभद्र सिंह नेगी को ही क्या जाता है, गढ़वाल जो हमारी राइफल्स थी की स्थापना का श्रेय, की स्थापना का श्रेय बोला जाए किसे जाता है? बलभद्र सिंह नेगी को जाता है। इन्हीं जो बलभद्र सिंह नेगी है, इन्हें क्या दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के समय इन्हें एक उपाधि दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो इन्हें दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि प्रदान की जाती है बलभद्र सिंह नेगी को, ठीक है। यही बलभद्र सिंह नेगी जो है, इन्हें गढ़वाल राइफल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगर बात की जाए गढ़वाल राइफल की स्थापना की, जो गढ़वाल राइफल की स्थापना थी, यह होती है आपकी 5 मई 1887 को। 5 मई 1887 को आपकी गढ़वाल, ठीक है। तो जब इसकी स्थापना होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है किस नाम से? गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से। जब गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी, तो उस समय इसका नाम क्या था? 5 मई 1887 को स्थापना होती है, और उसका नाम उस समय था गढ़वाल रेजिमेंट। और जिसका मुख्यालय कहां पे था? तो उस समय इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा में, ठीक। 5 मई 1887 को स्थापना होती है, गढ़वाल रेजिमेंट नाम से स्थापना होती है, और मुख्यालय कहां पे होता है? तो मुख्यालय होता है अल्मोड़ा में। अगर बात की जाए 4 नवंबर 1887 की, 4 नवंबर 1887 की, तो 4 नवंबर 1887 को जो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है, इसे लाया जाता है कहां पर? कालो का डांडा में। कालो का डांडा। और कालो का डांडा किसका पुराना नाम है? तो कालो का डांडा ही पुराना नाम है किसका? लैंसी डाउन का। आपका जो लैंसी डाउन, जहां पे क्या है, वर्तमान में गढ़वाल रेजिमेंट का या गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है, वहीं पे क्या लाया गया 4 नवंबर 1887 को कालो के डांडा में या लैंसी डाउन में लाया गया मुख्यालय को। कब? 4 नवंबर 1887 को, ठीक।
4 नवंबर 1887 को। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो 1892 में जो आपका गढ़वाल रेजिमेंट था, इसमें शब्द जोड़ा गया, कौन सा? राइफल्स। और तब ये क्या हुआ? 1892 में होता है गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछता है कि गढ़वाल रेजिमेंट में राइफल्स जो शब्द था कब जोड़ा गया। तो 1892 में गढ़वाल रेजिमेंट में जोड़ा जाता है राइफल्स शब्द, तब जाके इसका नाम होता है गढ़वाल राइफल्स, जो इसका वर्तमान नाम है। बात की जाए इसके बाद अगले सन की, तो 1922 में जो आपका अब गढ़वाल राइफल्स हो चुकी थी, इसमें एक शब्द जोड़ता है क्या? रॉयल्स। इसमें रॉयल्स शब्द जुड़ता है, इसके बाद इसका नाम क्या जाता है? रॉयल्स गढ़वाल राइफल्स, रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम जाता है 1922 में। ठीक, अगर अब बात की जाए फिर आगे दोबारा, तो इसमें एक सन आपका पड़ेगा 19 नवंबर 1923 को। 19 नवंबर 1923 को क्या होता है? लैंसीडाउन में 19 नवंबर 1923 को क्या होता है? लैंसीडाउन में एक युद्ध स्मारक बनाया जाता है। लैंसीडाउन में युद्ध स्मारक की स्थापना की जाती है। 19 नवंबर 1923 में क्या किया जाता है? लैंसीडाउन में एक युद्ध स्मारक की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बाद ये क्या था? ये डाटा था गढ़वाल राइफल से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण डाटा था। अब हम बात करेंगे गढ़वाल राइफल्स के कुछ जो वीर सैनिक थे, या कुछ ऐसे सैनिक जिन्हें बहुत भारत के बहुत बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए हैं या बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे आपके पहले सैनिक होते हैं दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी, अगर बात की जाए दरबान सिंह नेगी की, तो इन्हें क्या था? 1914 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो हमारा ये वीडियो चल रहा है, ये आधा रह गया था, तो इसे अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है कि जो हमारी गढ़वाल राइफल है, इससे संबंधित जो सभी तिथियां हैं, सभी दिन हैं कि किस तारीख को गढ़वाल राइफल बनती है, कब उसका मुख्यालय अल्मोड़ा से हमारा लैंसीडाउन कालाबटाना में स्थानांतरित किया जाता है। तो अब हमारी इस वीडियो में थोड़ा सा रह जाता है, तो वो है कि गढ़वाल राइफल के कुछ प्रमुख सैनिक है ना, जिन्हें कुछ विशेष पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगर मैं इस क्रम में बात करूं तो इस क्रम में हमारे पहले सैनिक आते हैं दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी थे, अगर यह मुख्य रूप से कहां के? चमोली के निवासी है ना, मुख्य रूप से ये चमोली जिले के निवासी हैं। और दरबान सिंह नेगी जी को अगर बात की जाए तो 1914 में जब क्या चल रहा था? आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1914 के फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने वहां पर अपना जो अदम्य साहस दिखाया, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया था? विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। ठीक, दरबान सिंह नेगी को क्या किया था? विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। ऐसे ही एक और सैनिक आते हैं हमारे, जिन्हें बोला जाता है गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी जी को 1915 में इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये भी थे, और इन्हें भी क्या दिया गया था? विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। परंतु इस युद्ध के दौरान क्या था? इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्हें विक्टोरिया क्रॉस कब दिया गया? मरणोपरांत, शहीद होने के पश्चात इन्हें दिया गया विक्टोरिया क्रॉस। अगर बात की जाए सबसे कम उम्र के
तो ये जो हमारे गब्बर सिंह नेगी थे, ये सबसे कम उम्र के विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता थे। ठीक, मतलब जब इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था तो इनकी उम्र सबसे कम, यानी सिर्फ इनकी उम्र उस समय मात्र 20 वर्ष की थी। ठीक है, अब इसी क्रम में हमारे एक और सैनिक आते हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत। अगर बात की जाए जसवंत सिंह रावत की, जसवंत सिंह रावत जो है यह मूल रूप से किस युद्ध में थे? तो यह जो आपका भारत चीन युद्ध चल रहा था 1962 में, इस युद्ध में ये एक युद्ध चल रहा था, भारत चीन का युद्ध चल रहा था 1962 में। तो भारत चीन का युद्ध चल रहा था कहां पर? नूरनांग में। नूरनांग में जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। भारत चीन के नूरनांग युद्ध में इन्होंने भाग लिया था 1962 में। और इनको भी क्या, इनको भी मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किससे? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जसवंत सिंह रावत को नूरनांग युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए अपना, तो इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ये थे जो क्या है गढ़वाल राइफल के कुछ महत्वपूर्ण सैनिक वे, ठीक है, जिनकी वीर गाथाएं आज भी याद की जाती है। तो अगर लास्ट में बात की जाए तो वर्तमान समय में जो हमारी क्या है गढ़वाल राइफल है, वर्तमान समय में जो गढ़वाल राइफल्स हैं, इसकी कितनी बटालियंस हैं? इसकी 22 बटालियंस हैं। ठीक, इसकी 22 बटालियन है वर्तमान समय में गढ़वाल राइफल की। कितनी बटालियन है? तो 22 बटालियन है गढ़वाल राइफल की। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।